हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है सिलोलिज्म। नाउ सिलोलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इनमें सारे ही सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका सिलोलिज्म कहूंगा। नाउ इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट टॉपिक। ठीक है, मैं चाहे मैथ्स की बात करूं या फिर रीजनिंग की बात करूं, जो सबसे हार्ड टॉपिक जो मेरे को लगता है, ठीक है, जो मेरे को अकॉर्डिंग टू मी दैट इज सिलोलिज्म। तो आपको बहुत ध्यान से ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है। कहीं भी डाउट आता है तो जस्ट आस्क मी थ्रू द मेल, बट आपको बहुत ध्यान से ये टॉपिक समझना है। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। दो तरह की स्टेटमेंट्स हम आज पढ़ेंगे, द पॉजिटिव नेचर एंड द नेगेटिव नेचर। यानी कि एक स्टेटमेंट रहेगी पॉजिटिव नेचर और एक स्टेटमेंट रहेगी नेगेटिव नेचर। तो क्लास की स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, जो पॉजिटिव के लिए रूल पढ़ाऊंगा वो आपको नेगेटिव नेचर की स्टेटमेंट के साथ मिक्स नहीं करना है। पॉजिटिव के लिए रूल बिल्कुल अलग है, नेगेटिव के लिए पूरी कहानी जो है बदल जाएगी। बिल्कुल नए तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, यू जस्ट डोंट मिक्स अप दीज टू स्टेटमेंट्स। पॉजिटिव के लिए अलग तरीके के रूल्स हैं और नेगेटिव के लिए अलग तरीके के रूल्स हैं। तो पॉजिटिव नेचर से मैं स्टार्ट करूंगा, नेगेटिव नेचर जो है बाद में स्टार्ट करेंगे। तो पॉजिटिव नेचर की स्टेटमेंट में, ठीक है, सबसे पहली स्टेटमेंट आएगी सम एज आर बीज। सबसे पहली स्टेटमेंट आती है सम एज आर बीज। तो सम एज आर बीज आपको दो सर्कल की मदद से मेरे को प्रूव करके दिखाना है। फाइन, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, सम एज आर बीज आपको दो सर्कल की मदद से ड्रॉ करना है या फिर प्रूव करना है। दो सर्कल कौन कौन से हैं? एक सर्कल में सारे के सारे क्या है, ए हैं, और एक सर्कल में सारे के सारे क्या है, बी हैं। तो यू नीड टू प्रूव सम एज आर बीज। सम एज आर बीज आपको ड्रॉ करना है। तो इसका फर्स्ट केस क्या बन सकता है? सम एज आर बीज में कैसे दिखा सकता हूं? विद द हेल्प ऑफ टू सर्कल्स। एक सर्कल ए का है, एक सर्कल बी का है। तो सम एज आर बीज कुछ इस तरीके से बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? भाई ये ए है, ये बी है, तो सम एज आर बीज का मतलब क्या हो गया कि कुछ ए बी है। सम एज आर बीज का मतलब ये नहीं है कि बाकी के बच्चे जो ए हैं वो बी नहीं है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, मेरी एक एक लाइन बहुत ध्यान से सुनना। सम एज आर बीज का मतलब क्या हो गया कि कुछ ए आपको बी बनाने हैं, बाकी के बच्चे ए का पता नहीं है आपको, वो हो भी सकते हैं बी और वो नहीं भी हो सकते हैं बी। फाइन, तो यहां पे मेरे को प्रूव करना था सम एज आर बीज में। कंडीशन ध्यान रखना, कंडीशन किस पर है? सम एज आर बीज पर है। तो मेरे को यानी कि ऐसा पार्ट शो करना है जिसमें ए बी हो और बी बी हो। तो ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? ये ए का भी पार्ट है और बी का भी पार्ट है। सम एज आर बीज यहां से मैं दिखा सकता हूं, प्रूव कर सकता हूं। फाइन, तो फर्स्ट जो डायग्राम है उसमें 1% की भी आपको दिक्कत नहीं है। फर्स्ट डायग्राम आपको समझ में आ चुका है। देन सेकंड पे आते हैं, और किस तरीके से भी थिंक अबाउट इट। बहुत सोचना पड़ेगा भी आपको इस वाले चैप्टर में, आपकी बहुत ज्यादा मेहनत है। यू हैव टू थिंक अ लॉट। ठीक है, आपको अब सेकंड केस खुद से सोचना है कि सेकंड केस और किस तरीके से मैं सम एज आर बीज प्रूव कर सकता हूं, और किस तरीके से मैं कुछ ए जो है बी जो है दिखा सकता हूं, मतलब ड्रॉ कर सकता हूं। तो एक और तरीका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? लेट सपोज ये वाला सर्कल ए है, अगर मैं इसके अंदर एक छोटा सर्कल डाल देता हूं बी का, तो सम एज आर बीज बनाना था ना, बिकॉज ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ये कौन सा है? ये ए बी है और बी बी है। सम एज आर बीज मेरे को सेकंड केस में भी मिल जाता है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। भाई सेकंड केस में भी आपको सम एज आर बीज मिला ना, मतलब ऐसे कुछ ए है जो बी है, भाई आपको कुछ ऐसे ए चाहिए जो बी हो। ठीक है, तो ये वाला केस भी इज पॉसिबल इन द फर्स्ट केस। ठीक है, फर्स्ट केस में यानी कि सम एज आर बीज में भी आप इस तरीके से भी डायग्राम जो है दिखा सकते हो या फिर बना सकते हो। ठीक है, नाउ ये दोनों तो इजी थे। थर्ड केस एक बार बताओ भी क्या बन सकता है? ठीक है, थिंक अबाउट इट। ठीक है, थिंक अबाउट इट। थर्ड केस कैसे बनाओगे? थर्ड केस कैसे बनाया जा सकता है? सम एज आर बीज बनाना है, यानी कि कुछ ए जो है वो बी आपको दिखाने हैं, कुछ ए जो है वो बी आपको बनाने हैं। तो सम एज आर बीज का थर्ड केस ऐसे भी बन सकता है, अगर मैं सारे के सारे ए को बी के अंदर डाल देता हूं। आई नो भी आपका सबसे पहले डाउट यही आया होगा, सर यहां पे तो सारे के सारे ए जो है बी दिखाई देते हैं, बट हमसे तो क्वेश्चन में कुछ का है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सम एज आर बीज का मतलब क्या है? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सम एज आर बीज का मतलब क्या है। सम एज आर बीज का मतलब है कि कुछ ए बी है, जो बाकी के बच्चे ए हैं उस पे कुछ भी मेरे को पता नहीं है, वो बी हो भी सकते हैं, वो बी नहीं भी हो सकते हैं। तो जब हमारे सामने ये स्टेटमेंट आती है सम एज आर बीज, तो हम अपनी तरफ से इसका मतलब क्या निकाल लेते हैं कि कुछ ही ए बी है, बाकी के बच्चे नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने जस्ट क्या कहा है आपसे कि कुछ ए बी बनाने हैं, बाकी के बच्चे जो ए हैं वो हो भी सकते हैं बी और नहीं भी हो सकते हैं बी। तो यहां पे अगर मैं थर्ड केस आपको इसके बाद जो है समझाता हूं, यहां पे मैंने दिखाया कि सारे के सारे ए जो है बी हैं। तो अगर सारे के सारे ए जो है बी हैं, तो कुछ ए बी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सिंपल सा केस मैं आपसे पूछता हूं, अगर सारे के सारे ए जो है बी हैं, तो कुछ ए भी बी हुए ना भाई। अगर सारे के सारे जो है इंडियन अमेरिकन बना देता हूं,
ठीक है, एक इजी सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। अगर सारे के सारे इंडियंस को अमेरिकन बना देता हूं तो हम दिल्ली वाले भी अमेरिकन बन जाएंगे, बेंगलोर वाले भी अमेरिकन बन जाएंगे, अरे आपका भोपाल वाले भी अमेरिकन बन जाएंगे। मतलब इंडिया में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, अमेरिकन। तो हम दिल्ली वाले भी ऑल तो नहीं है, हम क्या है, कुछ है। मतलब अगर सारे के सारे इंडियन अमेरिकन है तो कुछ इंडियन भी तो अमेरिकन हुए। तो यहां पे अगर सारे के सारे ए जो है बी है तो कुछ ए भी बी आपको मिलेंगे। सम एज आर बीज में आप इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हो। मतलब अगर डायग्राम इस तरीके से आ गया कि सारे के सारे ए जो है बी है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं भी कुछ ए बी है। ठीक है, यहां से मैं बोल सकता हूं कि कुछ ए बी है। तो सम एज आर बीज के ये 3 केस बन सकते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। सम एज आर बीज, अगर ऑल एज आर बीज है तो कुछ ए आपको बी मिलेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये टॉपिक इजी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द इजी टॉपिक, दिस इज द हार्डेस्ट टॉपिक अमंग ऑल, मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो। ठीक है, बट सम एज आर बीज अगर कभी भी आती है स्टेटमेंट तो आपको हमेशा ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, हमेशा आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। इन दोनों डायग्राम का क्या यूज है सेकंड और थर्ड का, वो मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में बताऊंगा, वो मैं आपको समझा दूंगा। इन दोनों का भी यूज पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको कराए हैं। इन दोनों का भी यूज पड़ेगा, बट वो क्या यूज पड़ेगा उसको बाद में चेक करेंगे। सम एज आर बीज अगर ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है, स्टेटमेंट आती है, तो हमेशा आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, मतलब ए और बी का कुछ कुछ पार्ट एक दूसरे से मिलाना है, दैट्स ऑल। तो ये है एक फंडा। सम एज आर बीज आया, यू जस्ट नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम। हमेशा भी इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को याद कर लो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस चीज को याद कर लो। ठीक है, सम एज आर बीज मतलब दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट कराना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है भाई, सेकंड केस देखते हैं। पॉजिटिव नेचर में ही दूसरी कौन सी स्टेटमेंट बन जाएगी? दूसरी स्टेटमेंट आ जाएगी ऑल एज आर बीज। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट आ जाएगी ऑल एज आर बीज, मतलब सारे के सारे ए जो है बी है। तो इसमें इजी है भाई, फर्स्ट केस सबने जो है इसका बना लिया होगा। सर सारे के सारे ए जो है बी में इस तरीके से प्रूव कर सकता हूं। अब उसने बोला है कि ऑल एज आर बीज, तो सारे के सारे ए आपको बी चाहिए ही चाहिए। कंडीशन किस पर है? कंडीशन किस पर है? ए पर है। तो ऑल एज आर बीज के केस में मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि सारे के सारे बी भी ए हैं। बी के बारे में तो जानकारी ही नहीं दी ना। भी जानकारी किसके बारे में दी है? ए के बारे में दी है। तो सारे के सारे ए तो बी है ही भाई, इस चीज को तो मैं श्योर हूं। बट सारे के सारे बी ए हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। फाइन, तो उस केस में आप श्योर नहीं हो। सारा जो यहां पे कॉन्सेप्ट है सिलोजिज्म का, वो श्योरिटी का है कि आप श्योर हो इस स्टेटमेंट के बारे में या नहीं हो। ठीक है, तो यहां पे एक ऑल एज आर बीज में इस तरीके से प्रूव कर सकता हूं कि सारे के सारे जो ए हैं वो मैंने पूरे के पूरे बी के अंदर डाल दिए। इस वाले डायग्राम से ऑल एज आर बीज भी मिल जाएगा, इस वाले डायग्राम से सम एज आर बीज भी मिल जाएगा। देयर इज नो टेंशन। एक डायग्राम में कई सारी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज कर सकता हूं। फाइन, इसका सेकंड केस क्या बन जाएगा? आस्क योरसेल्फ, सेकंड केस इसका बन जाएगा अगर मैं दोनों को ओवरलैप करा देता हूं। ओवरलैप का मतलब क्या हो गया? यही सर्कल ए का है, इसी के ऊपर मैंने एग्जैक्ट जो है बी वाला सर्कल बना दिया। यही सर्कल ए का है और यही सर्कल बी का है। जितने ए हैं उतने ही क्या पड़े हैं? बी पड़े हैं। यहां से भी मेरे को ऑल एज आर बीज मिल जाएगा। सेकंड केस में आपको ऑल बीज आर एज भी दिखता है, ऑल एज आर बीज भी दिखता है। फर्स्ट केस में खाली ऑल एज आर बीज दिखता है, ऑल बीज आर एज नहीं दिखता है। तो ऑल बीज आर एज हो भी जाएंगे और नहीं भी हो जाएंगे। ठीक है, उस पर आप श्योर नहीं हो। बी पे तो कंडीशन है ही नहीं, इस चीज को दिमाग में घुसाओ। बी पे तो कंडीशन है ही नहीं, कंडीशन किस पे है? ए पे है। सारे के सारे ए जो है वो बी बनाने हैं। फाइन, डन गाइस। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया जाएगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन्स के क्वेश्चंस में हमेशा हर एक कंक्लूजन का आंसर या तो आपको ट्रू निकालना है या फिर फॉल्स निकालना है। कभी भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड या डेटा इनएडिक्वेट या नो रिलेशन जैसे आंसर्स इस वाले टॉपिक में या स्टेटमेंट कंक्लूजन्स वाले टॉपिक में आपको नहीं मिलेगा। हर एक कंक्लूजन का आंसर मस्ट बी ट्रू या मस्ट बी फॉल्स। ठीक है, अब स्टेटमेंट जो दी है ना, ये जो कहा गया है आपसे, क्या कहा गया है कि सारे के सारे फॉक्सेस एलिगेटर्स हैं एंड सम एलिगेटर्स आर जैकल्स हैं। मतलब जो स्टेटमेंट में कहा गया है आप उसके बारे में श्योर हो। मतलब स्टेटमेंट में अगर बोलता है कि सारे के सारे डॉग कैट हैं, तो सारे के सारे डॉग भैया कैट हैं, उसमें डाउट नहीं है आपको। डाउट किस पर है? कंक्लूजन में। कंक्लूजन जो पूछा जाएंगे आपसे उनके आपको यस और नो निकालने हैं। स्टेटमेंट तो दी गई है, स्टेटमेंट में तो कहा गया है कि सारे के सारे फॉक्सेस एलिगेटर्स हैं, तो वो तो रहेंगी। ठीक है, तो हमेशा मैंने शायद आपको लास्ट स्लाइड में नहीं बताया था, ऑल एज आर बीज का डायग्राम हमेशा आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है कि सारे के सारे ए जो हैं वो बी के अंदर डालने हैं हमेशा। सम एज आर बीज का इस तरीके से बनाओगे हमेशा। स्टार्टिंग वाला डायग्राम कह रहा हूं भी मैं, ठीक है, स्टार्टिंग वाला डायग्राम हमेशा आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है।
और ऑलवेज आर बीज का हमेशा आपको डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये दोनों चीजें दिमाग में बैठा लो अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। जो स्टेटमेंट्स दी हैं इनका डायग्राम जो है बनाएंगे। कैसे बनेगा? सारे के सारे फॉक्सेस एलिगेटर्स हैं, तो सारे के सारे फॉक्सेस मेरे को एलिगेटर्स के अंदर डालने पड़ेंगे। अब उसके बाद उसने क्या बोला कि सम एलिगेटर्स आर जैकल्स। तो सम एलिगेटर्स आर जैकल्स का मतलब क्या हो गया? कुछ एलिगेटर्स को ही जैकल्स बनाना है, खामा फॉक्सिस को उनके साथ नहीं मिलाओगे। जैकल्स का सर्कल जो है वो मैं यहां से भी फॉक्सिस को मिलाने के बाद भी ड्रॉ कर सकता हूं, बट मैं नहीं करूंगा। जैकल्स का सर्कल खाली मैं एलिगेटर्स के साथ मिलाऊंगा, बिकॉज स्टेटमेंट में एलिगेटर्स का मेंशन करा गया था। वर्स्ट टू वर्स्ट केस ड्रॉ करना है भी आपको, मतलब जितना कहा गया है स्टेटमेंट में उतना ही ड्रॉ करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैकल फॉक्सिस के साथ मिल नहीं सकता है, मिल सकता है, बट मिलाया क्यों नहीं है मैंने? बिकॉज स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? सम एलिगेटर्स आर जैकल्स। तो मान के चलोगे कुछ एलिगेटर ही जैकल्स हैं, दैट्स ऑल। खामा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा स्टेटमेंट आपको नहीं बनानी है, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। अब कभी भी अगर कंक्लूजन पॉजिटिव नेचर का आता है, पॉजिटिव नेचर का अगर कंक्लूजन आता है, तो पॉजिटिव नेचर की मैंने दो स्टेटमेंट आपको समझाई हैं, सम एज आर बीज एंड ऑल एज आर बीज। अगर कंक्लूजन पॉजिटिव नेचर का आता है तो हमेशा आपको जो कंक्लूजन में कहा गया है उसको डायग्राम के अंदर चेक करना है उठा के कि वो मेरे को दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। फाइन गाइज, तो फंडा समझ में आया अभी? हमेशा कंक्लूजन को, जो भी कंक्लूजन आएगा पॉजिटिव नेचर का कंक्लूजन है, पॉजिटिव नेचर की दो स्टेटमेंट्स हैं, सम एज आर बीज एंड ऑल एज आर बीज। अगर कंक्लूजन में पॉजिटिव नेचर की स्टेटमेंट आती है तो जो भी कंक्लूजन है उसको डायग्राम में चेक करो, दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। तो सम फॉक्सिस आर जैकल्स आपको दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया, बिकॉज फॉक्सिस अलग घूम रहे हैं और जैकल्स अलग घूम रहे हैं। अब आपका डाउट बन रहा होगा सर कि भाई बन तो सकते हैं ना, भाई आपने अभी कहा कि फॉक्सिस जैकल्स हो तो सकते हैं, हो सकते हैं ना भाई। उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि है या नहीं है? उसने कंक्लूजन में क्या पूछा है कि कुछ फॉक्सिस जैकल्स हैं या नहीं है। वो ये नहीं पूछ रहे कि बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं। भाई नहीं है ना, भाई मैं श्योर तो नहीं हूं ना, वो हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो आप श्योर नहीं हो तो कंक्लूजन क्या बनेगा? फॉल्स इज द राइट आंसर। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, पॉजिटिव नेचर का कोई भी कंक्लूजन आएगा, यू जस्ट नीड टू चेक इन द डायग्राम कि डायग्राम में मेरे को दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, दैट्स ऑल। दिखाई देगा तो ट्रू बन जाएगा, नहीं दिखाई देगा तो फॉल्स बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, सेकंड कंक्लूजन। सेकंड में आपसे क्या कहा गया है कि सम फॉक्सिस आर एलिगेटर्स, ठीक है। कुछ फॉक्सिस एलिगेटर्स हैं या नहीं है वो आपसे जानना चाहता है। तो अगेन वी नीड टू चेक इन द डायग्राम। तो डायग्राम में अगर देखते हो तो सारे के सारे फॉक्सिस क्या हैं? एलिगेटर्स हैं। अगर सारे के सारे फॉक्सिस एलिगेटर्स हैं तो कुछ फॉक्सिस एलिगेटर्स मिले या नहीं मिले? आस्क योरसेल्फ भाई, एक इजी सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। अगर सारे के सारे फॉक्सिस जो हैं वो एलिगेटर्स हैं तो कुछ फॉक्सिस भी तो एलिगेटर्स रहेंगे भाई। सम एज आर बीज वाला जो थर्ड कंक्लूजन मैंने आपको बताया था, थर्ड स्टेटमेंट जो कराई थी, अगर सारे के सारे सारे के सारे इंडियंस अगर अमेरिकन बन जाते हैं तो दिल्ली वाले भी अमेरिकन बन जाएंगे भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर सारे के सारे फॉक्सिस एलिगेटर्स हैं तो कुछ फॉक्सिस भी एलिगेटर्स दिखाई दे रहे हैं। कंक्लूजन क्या बन गया? ट्रू इज द राइट आंसर। कुछ केस समझ में आया भाई, ठीक है। दिस इज जस्ट अ 10%। मैंने अभी 10% भी नहीं, 2% भी सिलोजिज्म का कवर नहीं करा है। इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, बट दिस इज द बेसिक, सो आई हैव टू कवर दिस, ठीक है। तो इतना समझ जाना, अगर पॉजिटिव नेचर का कंक्लूजन आता है तो जो डायग्राम आपने बनाया है उस डायग्राम के अंदर आपको चेक करना है। डायग्राम मैंने आपको सिखा दिया है कि किस तरीके से डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, दैट्स ऑल। मैं सारे केस करा दूंगा अभी, डोंट वरी, मैं सारे के सारे केस करा दूंगा, नेगेटिव भी करा दूंगा, देन पॉसिबिलिटीज भी करा दूंगा, सारे के सारे केसेस करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट एक बारी क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक बारी क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? सेम क्वेश्चन है बट कंक्लूजन में मैंने इसमें दूसरा डाला है, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, ऑल फॉक्सिस आर एलिगेटर्स, ठीक है। ऑल फॉक्सिस आर एलिगेटर्स एंड सम एलिगेटर्स आर जैकल्स। तो मैं इस तरीके से उसको ड्रॉ कर सकता हूं ना। कंक्लूजन में उसने क्या पूछा है आपसे? कंक्लूजन में उसने पूछा है कि कुछ फॉक्सिस जैकल्स इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी, सम फॉक्सिस आर जैकल्स इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। इसका आंसर आपको निकालना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था? लास्ट वाले क्वेश्चन में उसने पूछा था कि कुछ फॉक्सिस जैकल्स बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं। इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछना चाहता है कि कुछ फॉक्सिस जैकल्स बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। सॉरी, लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था कि कुछ फॉक्सिस जैकल्स हैं या नहीं है। आपको क्या फाइंड करना था कि कुछ फॉक्सिस जैकल्स हैं या नहीं है। इस क्वेश्चन में, इस कंक्लूजन में आपको क्या निकालना है कि कुछ फॉक्सिस जैकल्स बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो अपने आप से पूछो क्या कुछ फॉक्सिस जैकल्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं पॉसिबिलिटीज। नाउ पॉसिबिलिटीज भी इंपॉर्टेंट है। अगर 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में तो 5 में से तीन जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें पॉसिबिलिटी का आपको यूज करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आएगा पॉसिबिलिटी वाला।
फाइन गाइज, तो यहां पे पॉसिबिलिटी के केस में, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना भी। अब मैं जो नेक्स्ट 3-4 मिनट आपसे बात करूंगा, तो पॉसिबिलिटी के केस में आप डायग्राम के साथ कुछ भी कर सकते हो। फाइन, पॉसिबिलिटी के केस में यू कैन डू एनीथिंग विद द डायग्राम। आप डायग्राम के साथ कुछ भी कर सकते हो। फॉक्सिस को जैकल्स से मिला दो, जैकल्स को पूरा का पूरा एलिगेटर के अंदर ले आओ। कब कर सकते हो? जब यहां पे पॉसिबिलिटी दिया होगा। फाइन, पॉसिबिलिटी दिया है तो डायग्राम के साथ कुछ भी करके ये पॉसिबिलिटी आपको ट्रू बनानी है। अगर एक भी केस में पॉसिबिलिटी ट्रू मिल जाती है तो कंक्लूजन आपका ट्रू मिल जाएगा, दैट्स द केस। अगर पॉसिबिलिटी नहीं देता है, अगर ये वाली लाइन वो नहीं देता है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि यू जस्ट नीड टू चेक इन द डायग्राम कि मेरे को कुछ फॉक्सिस जैकल्स दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं। अगर पॉसिबिलिटी दे दी है तो अपना सारा दिमाग लगाने के बाद ये पॉसिबल आपको करना है, दैट्स ऑल। पॉसिबल करना है, कैसे भी करो भाई, डायग्राम कितना भी बड़ा बनाओ, एलिगेटर को फॉक्सिस के अंदर डाल दो, फॉक्सिस को एलिगेटर के अंदर डाल दो। कंडीशन क्या है भाई? कंडीशन तो सुन लो। कंडीशन क्या है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपको ट्रू मिलनी चाहिए। यानी कि नए वाला जब केस बनाओगे आप, जब इसको पॉसिबल करने की कोशिश करोगे आप, तो जो कहा गया है ना स्टेटमेंट में, 2 स्टेटमेंट दी है, चाहे 3 दी है, चाहे 4 दी है, चाहे 5 दी है, सारी की सारी स्टेटमेंट आपको ट्रू मिलनी चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूं कि पॉसिबिलिटी ट्रू है। तो अगर मैं जैकल वाला सर्कल, ठीक है, जैकल्स वाला सर्कल थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं भाई, जैकल्स वाला सर्कल ये वाला नहीं है, अब मैंने इस तरीके से जैकल्स बना दिया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? अगेन रिपीट कर रहा हूं भी, मैं ऐसा क्यों कर सकता हूं? बिकॉज वी नीड टू फाइंड द पॉसिबिलिटी कि पॉसिबल है या नहीं है। फाइन, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। पॉसिबिलिटी के केस में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यू कैन डू एनीथिंग विद द डायग्राम। कुछ भी करो भी डायग्राम के साथ, ये दोनों स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं करनी है, ठीक है। जितना कहा गया है उतना सही मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है अभी मेरे को, ठीक है, इन द केस ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो यहां पे अगर चेक करोगे पहली वाली स्टेटमेंट, सारे के सारे फॉक्सिस एलिगेटर्स आपको दिखाई देते हैं, और अब भी कुछ एलिगेटर वो जो है जैकल्स हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट भी ट्रू है, पॉसिबिलिटी मैंने ट्रू बना दी है, दैट्स ऑल। दैट्स द ओनली केस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। पॉसिबिलिटी पे मैंने इतना ध्यान क्यों दिया है, इतना मैं क्यों चिल्ला रहा हूं? बिकॉज पॉसिबिलिटी के केसेस इंपॉर्टेंट हैं। 5 में से 4 या 3 या 4 क्वेश्चंस में पॉसिबिलिटी आपको यूज करनी पड़ेगी। सो फॉर द गॉड सेक इसको ध्यान से समझ जाना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक बारी। ओके, तो उसने क्या कहा आपसे, फर्स्ट यू नीड टू मेक द डायग्राम, ठीक है, स्टेटमेंट आपको दी है, डायग्राम बनाना है। सम डॉग्स आर कैट्स, तो कुछ डॉग्स को कैट्स बना देंगे, कैट्स आ गए यहां पे। इसके बाद उसने क्या बोला, ऑल कैट्स आर बुल्स, तो सारी की सारी कैट्स आपको बुल्स बनानी, सारी की सारी कैट्स बुल्स बनानी है। यानी कि ऑल एज आर बीज में ए में अंदर डालता था बी के, बिकॉज ऑल एज आर बीज आपको पता है कि किस तरीके से बनाया जाता था, सारे के सारे ए जो है वो बी के अंदर आपको ड्रॉ करने। तो ऑल कैट्स आर बुल्स का मतलब क्या हो गया, सारी की सारी कैट को उठा के बुल के अंदर आपको ड्रॉ करना है, दैट्स द ओनली केस। अब उसके बाद उसने क्या बोला कि ऑल बुल्स आर हॉर्सेस, सारे के सारे बुल जो है वो हॉर्सेस भी हैं, तो सारे के सारे बुल जो है वो हॉर्सेस के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। कंक्लूजन पढ़ो, सम डॉग्स आर हॉर्सेस। आस्क योरसेल्फ कि पहला कंक्लूजन कैसे सॉल्व करना है। पहला कंक्लूजन जस्ट एक पॉजिटिव नेचर का कंक्लूजन है, मेरे को क्या करना है, डायग्राम के अंदर चेक करना है, क्या कुछ डॉग्स हॉर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये आपको फाइंड करना है। कुछ डॉग्स हॉर्सेस मेरे को दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज डॉग्स एंड हॉर्सेस का सर्कल आपस में मिल रहा है, तो कंक्लूजन क्या बन जाएगा, ट्रू इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल। इसके बाद सेकंड में क्या बोला है, सम कैट्स आर हॉर्सेस, क्या कुछ कैट हॉर्सेस हैं। अगर सारी की सारी कैट हॉर्सेस हैं तो कुछ तो रहेंगी ना भाई, कंक्लूजन क्या मिल गया, ट्रू इज द राइट आंसर। थर्ड पढ़ो, थर्ड इज इंपॉर्टेंट, पॉसिबिलिटी वाले केसेस आर द इंपॉर्टेंट, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड में आपसे क्या कहा गया है कि सारे के सारे हॉर्सेस कैट्स पॉसिबिलिटी है या नहीं है। ऑल हॉर्सेस आर कैट्स इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी, तो हॉर्सेस को कैट्स के साथ मिलाना है, सारे के सारे जो हॉर्सेस हैं वो कैट के बराबर लाने हैं या कैट के अंदर लाने हैं। फाइन, पॉसिबिलिटी का केस है तो आई कैन डू एनीथिंग विद द डायग्राम, बट कंडीशन क्या है, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपको सही मिलनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, तीनों का ओवरलैप करा दूंगा। तीनों का ओवरलैप कराने का मतलब क्या हो गया, कैट को यहां से हटा दो, बुल को यहां से हटा दो, ये जो बाहर वाला सर्कल है, ये जो हॉर्स वाला सर्कल है, यही सर्कल हॉर्स का है, यही सर्कल बुल का है, और यही सर्कल जो है डॉग का है, सॉरी यही सर्कल जो है कैट का है। एक ही सर्कल बना दिया, तीनों को ओवरलैप कर दिया। अभी ओवरलैप तो कर सकता हूं ना, अगर ऑल एज आर बीज में मैंने आपको बताया था, ऑल एज आर बीज में ओवरलैप भी कर सकते हो। ये एक सर्कल ए का आ गया, यही सर्कल बी का आ गया, तो ओवरलैपिंग तो कर सकता हूं मैं, तो मैंने तीनों को ही ओवरलैप करा दिया। अभी स्टेटमेंट चेक करो, सम डॉग्स आर कैट्स दिखा, सम डॉग्स आर कैट्स आपको दिखता है, बिकॉज डॉग वाला सर्कल ये है, कैट वाला सर्कल ये है। ऑल कैट्स आर बुल्स मिला भाई, सारे के सारे जो कैट हैं वो बुल्स भी दिखाई देते हैं, बिकॉज कैट और बुल भी ओवरलैप कर रहे हैं। ऑल बुल्स आर हॉर्सेस मिले, सारे के सारे बुल जो हैं वो हॉर्सेस भी आपको दिखाई देते हैं,
तो सारी की सारी कंडीशन ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है, तो कंक्लूजन तो ठीक मिलेगा ही मिलेगा। तो थर्ड का आंसर क्या बन गया? कंक्लूजन नंबर थर्ड इज ट्रू, इज द राइट आंसर। केस इज क्लियर और नॉट? ठीक है, क्लियर नहीं हुआ है तो इसको दोबारा पढ़ो, दोबारा अच्छे से समझो। डाउट आता है तो मेरे से इस अरे आपको मेल करके पूछना है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझने हैं भी आपको, ठीक है, बहुत ध्यान से। सिलोजिज्म इज नॉट द इजी चैप्टर, ठीक है। ओके, डन गाइस। अब स्टार्ट करते हैं जो नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट में, ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव नेचर की स्टेटमेंट्स में एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट आती है नो ए इज बी, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आती है नो ए इज बी, कोई भी ए जो है बी नहीं है। एंड आई एम श्योर इसका डायग्राम आपको मिल चुका होगा कि इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। नो ए इज बी, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, तो दोनों का सेपरेट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है भी। कोई भी ए जो है बी नहीं है तो डिफरेंट बनाना ही पड़ेगा भी, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। एक ही डायग्राम इसका बनेगा और यही डायग्राम आपको एग्जाम में भी बनाना है। स्टेटमेंट आती है कोई नो वाली तो इसी तरीके से उसको ड्रॉ करना है, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट केस, नेगेटिव नेचर में सेकंड स्टेटमेंट आती है सम इज अ नॉट बीज। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट भी, इसका जो डायग्राम है वो आपको ध्यान से सोचना है। सम इज अ नॉट बीज, कुछ ए जो है वो बी नहीं है, कुछ ए जो है वो बी नहीं है, तो फर्स्ट केस कैसे ड्रॉ करा जा सकता है? मतलब कुछ ना कुछ कम से कम आपको कम से कम एक ना एक ए ऐसा चाहिए जो बी ना हो। मतलब कुछ ए ऐसे चाहिए जो बी नहीं है। तो ए का सर्कल ये है और बी का सर्कल ये बना देते हैं, तो ये वाले जो ए है वो क्या है? वो बी नहीं है ना भाई। ये वाले जो ए है वो बी नहीं है, तो सम इज आर नॉट बीज में मैं ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। नाउ मूव टू द सेकंड केस। और किस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो? मतलब कुछ ए ऐसे चाहिए जो बी नहीं है, तो अगर मैं बाहर वाला सर्कल ए बना देता हूं, अंदर अगर मैं बी को ड्रॉ कर देता हूं, तो ये वाले जो ए पड़े हैं जो बी से नहीं मिल रहे हैं, ये बी नहीं हुए, तो यहां से भी मेरे को कुछ ऐसे ए मिल गए हैं जो बी नहीं है। थर्ड केस सोचो भी, थर्ड केस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जल्दी से बच्चों को नहीं मिलता है, थर्ड केस इज इंपॉर्टेंट। थर्ड केस क्या होगा? अगर मैं दोनों सर्कल्स को अलग अलग बना देता हूं, बहुत ध्यान से समझना भी। अब तो सबका डाउट है, अरे सर ये क्या कर रहे हो सर, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हो भाई। यहां से भी मिल जाएगा ना मेरे को, यहां से भी सम इज अ नॉट बीज मिल जाएगा। तो थर्ड केस में क्या बोला है? थर्ड केस में उसने बोला है, थर्ड केस जो मैंने ड्रॉ करा है उससे मेरे को क्या दिखाई देता है कि कोई भी ए जो है बी नहीं है। उससे मेरे को दिखाई क्या दिया कि कोई भी ए जो है बी नहीं है। तो अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी ए जो है बी नहीं है, तो कुछ ए बी तो बी नहीं हुए। ये वाला केस में बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? आस्क योरसेल्फ भाई। अगर मैंने आपसे कहा कि कोई भी ए जो है बी नहीं है, तो कुछ ए बी तो बी नहीं हुए। अगर मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि कोई भी इंडियन अमेरिकन नहीं है, कोई भी इंडियन जो है वो अमेरिकन नहीं है, तो हम दिल्ली वाले भी तो अमेरिकन नहीं है, हम भोपाल वाले भी तो अमेरिकन नहीं है, हम इंदौर वाले भी तो अमेरिकन नहीं हुए। तो अगर सारे के सारे इंडिया अमेरिकन नहीं है, तो कुछ इंडिया भी तो अमेरिकन नहीं हुआ। तो ये सम इज अ नॉट बीज में ये वाला केस भी चल सकता है। तो एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, सम में अगर मैंने आपसे बोला कि सम इज अ नॉट बीज, ठीक है, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी सम इज अ नॉट बीज, तो सम इज अ नॉट बीज का मतलब ये है, ठीक है, सम इज अ नॉट बीज का मतलब ये है कि कम से कम एक ए आपको ऐसा चाहिए जो बी नहीं है, ठीक है। लोअर लिमिट क्या है? 1 की है। कम से कम एक ए ऐसा चाहिए जो बी नहीं है, और सारे के सारे ए जो है वो भी बी नहीं हो सकते हैं। अपर लिमिट क्या है? ऑल की है। तो सम में लोअर लिमिट की, सम वाली स्टेटमेंट्स में लोअर लिमिट क्या रहेगी? 1 की रहेगी। मतलब कम से कम एक ए ऐसा चाहिएगा जो बी नहीं है। अपर लिमिट क्या बन जाएगी? ऑल की बन जाएगी। सारे के सारे ए भी बी नहीं हो सकते हैं, वहां से भी मेरे को सम इज अ नॉट बीज मिल जाता है। यही केस मैंने करा था सम इज अ बीज में। सम इज अ बीज में क्या हो गया कि कम से कम एक ए ऐसा चाहिए जो बी है, ठीक है, और सारे के सारे ए बी जो है वो बी हो सकते हैं। एक चीज समझ में, ये सम वाली स्टेटमेंट गाइज ये पीएचडी का टॉपिक है भाई, तो इतने डीप में आपको नहीं जाना है। जो आपका लेवल है वो मैं आपको करा दूंगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड अ लॉट, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा अगर इस टॉपिक को समझना है तो, ठीक है। एक बारी क्वेश्चन जो है ना स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको सीखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये वाला है। इसको बहुत ध्यान से सुनना गाइस, प्लीज बहुत हिसाब से आपको सुनना है, एक एक चीज पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या दिया आपको? सम शूज आर सॉक्स, तो कुछ जो शूज हैं वो सॉक्स हैं, तो सम शूज आर क्या है? सॉक्स हैं, फाइन। इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लिया। इसके बाद क्या दिया? ऑल सॉक्स आर टॉवल्स,
तो सारी की सारी सॉक्स जो है वो टॉवल्स के अंदर आपको ड्रॉ करनी है, डेट्स ऑल। फिर इसके बाद क्या दिया है, ऑल टॉवल्स आर बेडशीट, तो सारी की सारी टॉवल जो है वो बेडशीट के अंदर आपको लगाने हैं। फिर उसके बाद क्या दिया है, नो बेडशीट इज अ ब्लैंकेट, कोई भी बेडशीट जो है वो ब्लैंकेट नहीं है, तो ब्लैंकेट और बेडशीट तो मिल ही नहीं सकते हैं भाई। अब इस वाले क्वेश्चन में उसने स्पेशली स्पेसिफिक किया है, मेंशन करा है कि ये दोनों मिलना आप नहीं सकते हो। इससे पहले जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे उसमें खुली छूट थी भी, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। अब यहां पे क्या बोल दिया कि कोई भी बेडशीट जो है वो ब्लैंकेट से नहीं मिला सकते हो आप, ब्लैंकेट कहीं भी जा सकता है बट बेडशीट को कैसे भी क्रॉस नहीं कर सकता, चाहे पॉसिबिलिटी हो चाहे पॉसिबिलिटी ना हो। तो अब चीज आपको कुछ कुछ समझ में आई कि पॉसिबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ हार्ड बनते हैं, बाकी तो वो इजी है। ठीक है, यहां पे एक बार चेक करते हैं कंक्लूजन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि सम शूज आर ब्लैंकेट्स, कुछ शूज जो है वो ब्लैंकेट्स इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, ठीक है, सबसे पहले एक चीज मैं आपको जो है समझा देता हूं। यहां पे अगर पॉसिबिलिटी वो नहीं दिया होता, मतलब ये वाली लाइन अगर वो नहीं कहता, तो इसका मतलब क्या बन जाता, आपको कैसे सॉल्व करना है, यू जस्ट नीड टू चेक इन द डायग्राम, सम शूज आर ब्लैंकेट्स आपको दिखाई देते हैं या फिर नहीं दिखाई देते हैं। बट उसने यहां पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि सम शूज आर ब्लैंकेट दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं, उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि कुछ शूज जो है वो ब्लैंकेट बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी जब वो मेंशन करेगा तभी आपको पॉसिबिलिटी लगाना है, अदरवाइज अपनी तरफ से पॉसिबिलिटी आपको यूज नहीं करना है। फाइन, तो कुछ शूज जो है वो ब्लैंकेट्स हैं, ठीक है, कुछ शूज जो है वो ब्लैंकेट आपको पॉसिबल करने, क्या ब्लैंकेट शूज के साथ मिल सकता है भाई। यहां पे एक चीज क्लियर थी ना, पॉसिबिलिटी वाले केस में क्या है, एक ही कंडीशन है कि जितनी भी वो स्टेटमेंट देगा सारी की सारी स्टेटमेंट फॉलो होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तभी वो वाला केस ट्रू बनता है। मतलब जितना कहा गया है, एक भी स्टेटमेंट इनवैलिड नहीं होनी चाहिए, एक भी स्टेटमेंट अनफॉलो नहीं होनी चाहिए। एक भी स्टेटमेंट अगर अनफॉलो हो गई तो पॉसिबिलिटी आपका केस गलत बन जाता है। तो यहां पे देखते हैं भाई, उसने कहा सम शूज आर ब्लैंकेट, तो मेरे को ब्लैंकेट को शूज के साथ मिलाना है, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं भाई। अब भी अगर स्टेटमेंट चेक करते हो, सम शूज आर सॉक्स भी आपको दिखता है, ऑल सॉक्स आर टॉवल्स भी आपको दिखता है, ऑल टॉवल्स आर बेडशीट भी आपको दिखाई दे रहा है, और नो बेडशीट इज अ ब्लैंकेट भी आपको दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट तो यही है, बेडशीट और ब्लैंकेट आपको दूर दूर रखने हैं, अगर दूर दूर नहीं है, अगर मिल गए तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। फाइन, तो बेडशीट और ब्लैंकेट अब भी नहीं मिल रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी इज ट्रू इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो इसमें 1% आपको डाउट नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, कंक्लूजन नंबर सेकंड। कंक्लूजन नंबर सेकंड में आपको आपसे क्या कहा गया है, ऑल ब्लैंकेट्स आर शूज इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। सारे के सारे जो ब्लैंकेट हैं वो शूज पॉसिबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये आपसे जानना चाहता है, वो हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो सारे के सारे शूज सारे के सारे ब्लैंकेट आपको शूज के अंदर लाने। भाई शूज का ये वाला हिस्सा तो फ्री पड़ा है ना, चलो ये वाला हिस्सा तो बेडशीट से मिल रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा तो बेडशीट से मिल रहा है, बट इधर वाला हिस्सा तो फ्री पड़ा है ना भाई। यहां पे तो ब्लैंकेट में डाल सकता हूं ना, अब चीज समझ में, यहां पे ब्लैंकेट में मैंने डाल दिए। अब भी अगर एक भी स्टेटमेंट अनफॉलो नहीं हुई तो पॉसिबिलिटी आपकी सही बन जाएगी। भाई स्टेटमेंट चेक करो, सम शूज आर सॉक्स भी आपको सही दिख रहा है, ऑल सॉक्स आर टॉवल्स भी सही है, ऑल टॉवल्स आर बेडशीट भी सही है, नो बेडशीट इज अ ब्लैंकेट भी सही है, बिकॉज अब भी बेडशीट और ब्लैंकेट मिले नहीं है। मिले नहीं है तो पॉसिबिलिटी आपकी सही है, बिकॉज सारी की सारी स्टेटमेंट फॉलो कर रही है। फाइन, अब स्टेटमेंट कंक्लूजन नंबर थर्ड एक बार चेक करते हैं। कंक्लूजन नंबर थर्ड में आपको क्या दिया गया है, ऑल शूज आर ब्लैंकेट्स इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। सारे के सारे शूज जो हैं वो ब्लैंकेट से आपको मिलाने हैं। अगर मैं यहां से भी थोड़ी सी जनरल सेंस लगाओ, अगर सारे के सारे शूज उठा के ब्लैंकेट के अंदर रखे जो है अगर रखोगे आप, तो ये वाला पार्ट भी तो जाएगा ना भाई, ये वाला पार्ट भी तो जाएगा, ये भी तो शूज है ना, और ये शूज भी है और बेडशीट भी है। तो सारे के सारे शूज अगर मैं उठा के ब्लैंकेट के अंदर रखता हूं तो कुछ बेडशीट भी ब्लैंकेट के अंदर पहुंच जाएंगी, बिकॉज कुछ बेडशीट शूज से मिल रही हैं। तो बेडशीट तो ब्लैंकेट के अंदर आ ही नहीं सकती ना, अगर मिल गई तो ये वाली स्टेटमेंट अनफॉलो है। तो ये वाला जो थर्ड कंक्लूजन है ये गलत क्यों हुआ, बिकॉज ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई, इसलिए कंक्लूजन क्या बन गया, रॉन्ग इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल। फंडा इज क्लियर। क्लास में पहली बारी जो है कोई पॉसिबिलिटी वाली स्टेटमेंट गलत हुई है। क्यों गलत हुई है, बिकॉज स्टेटमेंट में एक नेगेटिव स्टेटमेंट आपको दी थी, आपको रोक दिया गया था, भैया ये दोनों मिल नहीं सकते हैं, मिलाओगे तो गलत बन जाएगा वो। फाइन, कुछ भी कर लो, चाहे पॉसिबिलिटी है चाहे कुछ भी है, बेडशीट और ब्लैंकेट तो मिल नहीं सकते। अगर सारे के सारे शूज को उठा के ब्लैंकेट से मिलाओगे, सारे के सारे शूज को उठा के ब्लैंकेट के अंदर लेके जाओगे, तो ये वाला पार्ट भी तो जाएगा ना। अब ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट बेडशीट्स भी है।
फाइन, तो आंसर क्या बन गया? फॉल्स इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल। फाइन गाइस, तो फंडा इसके लिए भाई, ठीक है। करेंगे जो बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट भी सेम है, कंक्लूजन कुछ अलग है, स्टेटमेंट में मैंने एक दो स्टेटमेंट एक्स्ट्रा डाली हैं। एक बार उसको ट्राई करना भी क्वेश्चन को, ठीक है, आपके आंसर्स क्या आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन भाई वही है, सम शूज और सॉक्स है, ठीक है, कुछ शूज जो हैं वो सॉक्स हैं। फिर इसके बाद उसने क्या कहा? इसके बाद उसने कहा कि सारी की सारी सॉक्स टॉवल्स हैं, सारी की सारी टॉवल्स बेडशीट्स हैं, और कोई भी बेडशीट जो है वो ब्लैंकेट नहीं है। सेम कंडीशन है, ठीक है, सेम स्टेटमेंट है, बट एक्स्ट्रा क्या है कि सारे के सारे ब्लैंकेट कर्टेन्स हैं। सारे के सारे ब्लैंकेट जो है वो कर्टेन्स के अंदर आपको रखने हैं, तो सारे के सारे ब्लैंकेट को कर्टेन में इस तरीके से बना सकता हूं। कर्टेन कहां पे आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। फाइन, अब कंक्लूजन आपको क्या दिया गया है? ऑल कर्टेन्स आर सॉक्स इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। सारे के सारे जो कर्टेन है क्या वो सॉक्स बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो सिंपल सा एक लॉजिक समझो भाई, कर्टेन को अगर मैं यहां पे रखता हूं तो ब्लैंकेट भी इसके साथ साथ जाएगा। भाई कर्टेन को अगर कहीं पे भी लेके आप जाते हो तो ब्लैंकेट अगर उसके अंदर है, पूरा का पूरा उसके अंदर है, तो ब्लैंकेट भी उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ जाएगा, उसके अंदर ही रहेगा। तो अगर मैं सारे के सारे कर्टेन्स को सॉक्स के अंदर लेके जाऊंगा तो ब्लैंकेट भी सॉक्स के अंदर पहुंच जाएगा। सॉक्स के अंदर पहुंच जाएगा तो वो बेडशीट को क्रॉस कर जाएगा, जो नहीं हो सकता है। ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स, दैट्स व्हाई पॉसिबिलिटी इज फॉल्स। फाइन, तो कॉन्सेप्ट इसके लिए अभी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ना भाई, ब्लैंकेट तो कर्टेन पे डिपेंड है। कर्टेन को अगर कहीं पे घुमाओगे तो ब्लैंकेट भी उसके साथ साथ जाएगा। तो कर्टेन को अगर मैं सारे के सारे कर्टेन को सॉक्स के अंदर रखता हूं तो ब्लैंकेट भी सॉक्स के अंदर पहुंच जाएगा, बेडशीट के अंदर पहुंच जाएगा, तो कंक्लूजन इज फॉल्स। दैट्स व्हाई कंक्लूजन इज फॉल्स, बिकॉज ब्लैंकेट और बेडशीट मिल रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में उसने क्या पूछा कि ऑल सॉक्स आर कर्टेन्स इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। सारी की सारी जो सॉक्स हैं वो कर्टेन बन सकते हैं? नहीं बन सकते? जरूर बन सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं है। अगर मैं कर्टेन वाला सर्कल, ठीक है, अगर मैं कर्टेन वाला सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं, भाई कर्टेन लेट सपोज ये है, इतना बड़ा कर्टेन है, इस पे तो कोई कंडीशन नहीं है ना भाई। भाई कर्टेन को तो बड़ा छोटा किसी के साथ मिला दो, भाई कर्टेन तो फ्री पड़ा है। ब्लैंकेट पे कंडीशन है, ब्लैंकेट और बेडशीट पे कंडीशन है, ब्लैंकेट और बेडशीट नहीं मिलने चाहिए। तो सारे के सारी सॉक्स कर्टेन बनानी थी, पॉसिबल करना था, तो सारी की सारी सॉक्स मैंने कर्टेन इस तरीके से पॉसिबल कर दी। अब भी जो है ब्लैंकेट और बेडशीट तो नहीं मिल रहे ना भाई, बेडशीट्स अलग हैं, ब्लैंकेट अलग हैं, अब भी दोनों एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, अलग अलग पड़ा है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता बाकी कौन कौन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये एक भी कंडीशन गलत नहीं होनी चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाली भी सही है। अब भी जो ब्लैंकेट है वो कर्टेन के अंदर ही है। तो यू हैव टू थिंक बिग, ठीक है। पॉसिबिलिटी के केसेस में आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, वाइड सोचना पड़ेगा, अभी कैसे इसको पॉसिबल कर सकते हैं। अभी पॉसिबिलिटी के केसेस का कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं बन सकता है, एंड बिलीव मी गाइस, ये पॉसिबिलिटी वाले केसेस इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप कितने भी इसके शॉर्टकट पढ़ लो जो बुक्स में दिए हैं, नहीं कर पाओगे आप पॉसिबिलिटी के केसेस। फाइन, ठीक है। नाउ वी विल चेक, ठीक है, नाउ वी विल चेक हाउ टू सॉल्व नेगेटिव नेचर कंक्लूजन्स, ठीक है। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट भाई, ये है मतलब जो जेम है, ठीक है, इस चैप्टर का जो 90% कवर करेगा वो ये चीज करेगा, नेगेटिव नेचर के कंक्लूजन्स को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपसे पूछा गया है कि नो ए इज बी, तो उसका आंसर आपको निकालना है, ठीक है। उसका आंसर कैसे निकालूंगा, तो फर्स्ट ले लेते भी नो ए इज बी, ठीक है, नो ए इज बी। तो मैंने आपसे एक सीधा सा फंडा पूछा, ठीक है भाई, मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि नो ए इज बी ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। मैंने भाई एग्जामिनर ने मेरे से पूछा, मैंने उसको सम एज आर बीज बना के दिखा दिया। फाइन भाई, बहुत ध्यान से सुनना भाई, ये वाली चीज बहुत ध्यान से सुनना। मैंने उसको सम एज आर बीज बना के दिखा दिया। फाइन, उसने मेरे से पूछा क्या था, उसने मेरे से सम एज आर बीज नहीं पूछा था, उसने मेरे से पूछा था कि नो ए इज बी ट्रू है या फॉल्स है, बट मैंने उसको सम एज आर बीज बना के दिखा दिया। तो अगर सम एज आर बीज बन सकता है तो अपने आप से पूछो, अगर कुछ ए बी है, क्या नो ए इज बी ट्रू मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। भाई मैंने अगर उसको सम एज आर बीज बना के दिखा दिया तो कोई भी ए बी नहीं है, ये वाला पार्ट तो पक्के से गलत हुआ ना भाई। अगर सम एज आर बीज बन सकते हैं तो नो ए इज बी तो पक्के से रॉन्ग हुआ ना। तो इसी तरीके से ये आपको सॉल्व करना है। नो ए इज बी की एक अपोजिट स्टेटमेंट आपको याद करनी है बहुत ध्यान से, सम एज आर बीज इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी जो मैं इतनी देर से, ठीक है, आपको पढ़ा रहा था, उस पॉसिबिलिटी का मेन यूज कहां पर है, नो ए इज बी को सॉल्व करने में है। नेगेटिव नेचर के कंक्लूजन्स को नेगेटिव तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, उनको पॉजिटिव बना के सॉल्व करेंगे। तो अगर भाई सिंपल सा लॉजिक है, अगर सम एज आर बीज आपने बना के दिखा दिया, अगर बना के दिखा दिया तो ये वाला हिस्सा तो पक्के से गलत हुआ ना। मतलब इसका आंसर जो नेगेटिव नेचर का कंक्लूजन है, उसका आंसर उसकी अपोजिट स्टेटमेंट पे मैटर करता है भाई, डिपेंड करता है। अगर ये वाला कंक्लूजन ट्रू है तो ये वाला कंक्लूजन फॉल्स आएगा,
ये वाला अगर फॉल्स मिलता है तो ये वाला हमेशा ट्रू आएगा। कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट को डायरेक्ट डायग्राम में आपको चेक नहीं करना है। प्लीज गाइज ऐसी छोटी सी गलती मत करना। मैंने क्लास की स्टार्टिंग में आपसे कहा था पॉजिटिव और नेगेटिव के दो अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के। पॉजिटिव में मैं डायग्राम के अंदर चेक कर सकता हूं, नेगेटिव के अंदर आपको डायग्राम के अंदर चेक नहीं करना है। तो अगर क्वेश्चन आता है नो ए इज बी का, ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है नो इज बी का तो उसका अपोजिट ध्यान कर लो भी, सम एज आर बीज इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। ये ट्रू है तो ये पक्के से फॉल्स मिलेगा, ये अगर फॉल्स होता है तो ये पक्के से ट्रू मिलेगा, बिकॉज सम एज आर बीज अगर है तो नो इज बी तो गलत हुआ ना, कोई 1% का डाउट ही नहीं है। अगर मैं सम एज आर बीज नहीं बना पाया तब मैं बोल सकता हूं कि कोई भी ए जो है बी नहीं है, ठीक है। अगर बना दिया तो नो ए इज बी पक्के से फॉल्स है, नहीं बना पाया तो नो ए इज बी पक्के से ट्रू है, दैट्स ऑल। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा बहुत ध्यान से इनको याद कर लेना, अभी याद कर लो इनको, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको याद कर लो, ठीक है, इसको रट लो। नो ए इज बी का हमेशा अपोजिट निकाल के सॉल्व करना है, कभी भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। नेगेटिव नेचर की एक और स्टेटमेंट थी, सम इज आर नॉट बीज। नेगेटिव स्टेटमेंट की एक और स्टेटमेंट थी नेगेटिव नेचर की, सम एज आर नॉट बीज, ठीक है, सम एज आर नॉट बीज। तो इसका अपोजिट क्या याद करोगे आप, ऑल एज आर बीज। भाई अगर सारे के सारे ए जो है बी हैं, भाई अगर सारे के सारे ए जो है बी हैं तो सम एज आर नॉट बीज तो पक्के से गलत हुआ ना। अगर मैं बोलता हूं कि सारे के सारे ए जो है बी हैं तो कुछ ए बी ना होने का सवाल पैदा नहीं होता है। तो यहां पे इसका काउंटर स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, ऑल एज आर बीज इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो वही केस है भाई, ठीक है, हमेशा नेगेटिव आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, इस वाली स्टेटमेंट से इसका आंसर निकालना है। सॉल्व इस वाली को करोगे आप, अपोजिट स्टेटमेंट को सॉल्व करोगे, मेन स्टेटमेंट को सॉल्व नहीं करोगे। तो ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स आ जाएगा, और ये फॉल्स है तो ये आपके पास ट्रू आ जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। ये ट्रू है तो ये फॉल्स आ गया, ये फॉल्स है तो ये ट्रू आ गया, ठीक है। नो ए इज बी का अपोजिट क्या था, सम एज आर बीज, और सम एज आर नॉट बीज का अपोजिट क्या था, ऑल एज आर बीज इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। पॉजिटिव नेचर आता है, पॉजिटिव नेचर का अपोजिट नहीं करना है। अपोजिट स्टेटमेंट किसकी निकालनी है, जस्ट इन दो स्टेटमेंट्स की निकालनी है, नो ए इज बी या फिर सम एज आर नॉट बीज, दैट्स ऑल। इन दो का अपोजिट निकालना है, बाकी किसी का अपोजिट नहीं निकालना है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट दी है ऑल कैट्स आर डॉग्स, सारी की सारी जो कैट्स हैं वो डॉग्स हैं, फाइन, सारी की सारी जो कैट्स हैं वो डॉग्स हैं। नो कैट इज अ हाउ, नो कैट इज अ हॉर्स, कोई भी कैट जो है वो हॉर्स नहीं है, यानी कि कैट और हॉर्स के बीच में नेगेटिव लिंक है, यानी कि कैट और हॉर्स नहीं मिल सकते हैं, डॉग और हॉर्स मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भी उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो क्या है, ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन है नो डॉग इज अ हॉर्स। तो नो डॉग इज अ हॉर्स का भी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कभी भी डायग्राम में तो चेक नहीं करेंगे, बिकॉज स्टेटमेंट कौन सी है, नेगेटिव है। तो नो डॉग, ठीक है, नो डॉग इज अ हॉर्स का अपोजिट आपको निकालना है, ठीक है। नो डॉग इज अ हॉर्स का अपोजिट क्या बन जाएगा, आस्क योरसेल्फ, नो डॉग इज अ हॉर्स का अपोजिट क्या बन जाएगा, सम डॉग्स आर हॉर्स इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। क्या कुछ डॉग जो है वो हॉर्स बन पाएंगे या फिर नहीं बन पाएंगे, डोंट यूज द पेन, जस्ट मेरे को ऐसी बता दोगे। कुछ जो डॉग हैं वो हॉर्स बन सकते हैं, नहीं बन सकते भी, बन जाएंगे, बिकॉज डॉग को मैं यहां पे ला सकता हूं, सॉरी हॉर्स को मैं यहां पे ला सकता हूं। भाई अब भी दोनों में से मेरी एक भी स्टेटमेंट खराब नहीं हुई ना, अब भी जो सारी की सारी जो कैट है वो डॉग के अंदर है, और अब भी कोई भी कैट जो है वो हॉर्स से नहीं मिल रही है, अब भी जो कोई भी कैट है वो हॉर्स से नहीं मिल रही है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका पॉसिबिलिटी अगर ट्रू आता है, यानी कि सम डॉग्स आर हॉर्स प्लस पॉसिबिलिटी, तो ये वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू आई है तो ये वाली फॉल्स आएगी भी, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको, इस वाली स्टेटमेंट के मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। ये वाला ट्रू निकालना है, मतलब ये वाला आपको सही सही आंसर निकालना है। तो इसका अपोजिट अगर ट्रू आ रहा है तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, इसका अपोजिट अगर फॉल्स आता तो इसका आंसर ट्रू आता। अपोजिट की तो मैं जस्ट मदद दे रहा हूं, यहां पे ट्रू आंसर नहीं है, यहां पे फॉल्स आंसर है, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट केस पढ़ो। नेक्स्ट जो है कंक्लूजन क्या दिया है, सम डॉग्स आर नॉट हॉर्स, ठीक है। आपको कहा गया है, आपको फाइन क्या करना है, किस चीज का आंसर फाइन करना है, सम डॉग्स आर नॉट हॉर्सेज। तो इसका अपोजिट क्या बन जाएगा, अपोजिट क्या बन जाएगा, सम एज आर नॉट बीज का अपोजिट क्या हुआ करता था, ऑल एज आर बीज, ठीक है। ऑल एज आर बीज इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। तो सम डॉग्स आर नॉट हॉर्सेस का अपोजिट क्या बन जाएगा, ऑल डॉग्स आर हॉर्सेस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे डॉग हॉर्स के अंदर डाल सकते हो आप, आस्क योरसेल्फ, भाई अपने आप से पूछो, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा आपको। सारे के सारे डॉग जो है वो हॉर्सेस के अंदर आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, बिकॉज सारे के सारे डॉग्स अगर आप हॉर्सेस के अंदर डालोगे तो कैट भी तो हॉर्सेस के अंदर पहुंच जाएगा, भाई सिंपल सा है
भाई कैट और हॉर्स तो मिल ही नहीं सकते। अगर सारे के सारे डॉग्स आप हॉर्सेस के अंदर लेके जाओगे तो कैट भी तो हॉर्सेस के मिल गया ना। तो नो कैट इज अ हॉर्स वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। इसका अपोजिट क्या आया? भाई मेरे से पूछा गया था सम डॉग्स आर नॉट हॉर्सेस, तो इसका अपोजिट क्या हुआ करता था? ऑल डॉग्स आर हॉर्सेस। इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? ऑल डॉग्स आर हॉर्सेस प्लस पॉसिबिलिटी। तो ये इसका अपोजिट अगर फॉल्स आ रहा है तो इसका आंसर क्या मिलेगा? ट्रू। तो इसका आंसर क्या आ गया? ट्रू इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना गाइस? ठीक है, हाउ टू यूज दोज अपोजिट स्टेटमेंट। अपोजिट जो स्टेटमेंट मैंने कराई थी उनका यूज किस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, थर्ड पढ़ो। थर्ड क्या दिया है? सम हॉर्सेज आर नॉट डॉग्स। ठीक है, सम हॉर्सेज आर नॉट डॉग्स। क्या कुछ हॉर्सेज जो है वो डॉग्स नहीं है, ये आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो अपोजिट क्या बन जाएगा? अपोजिट इसका बन जाएगा ऑल हॉर्सेज आर डॉग्स इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। ऑल हॉर्सेज आर डॉग्स पॉसिबल है या नहीं है? भाई सारे के सारे जो हॉर्सेज हैं वो डॉग्स पॉसिबल है, बिकॉज हॉर्सेज आप डाल सकते हो यहां पे। भाई अब भी तो हॉर्स और कैट नहीं मिल रहे ना, मेरे को तो कंसंट्रेट इसी स्टेटमेंट पे करना है ना। कोई भी कैट जो है वो हॉर्स नहीं है, कोई भी कैट जो है वो हॉर्स से नहीं मिलनी चाहिए भाई। तो अगर मैं सारे के सारे हॉर्सेज डॉग्स में इस तरीके से बना देता हूं तो इसका अपोजिट अगर ट्रू आ रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स इज द राइट आंसर। इट्स ऑल। तो आंसर क्या बन गया? फॉल्स ट्रू फॉल्स इज द राइट आंसर। इट्स ऑल। क्वेश्चन समझ में आया भाई? ठीक है, हाउ टू यूज जो हमने पॉसिबिलिटी के पढ़ा था उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा भाई, एग्जामिनर पागल नहीं है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, वो क्वेश्चन घुमा के देगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। एक केसेस होते हैं आइदर वाले। आइदर वाले केसेस कहां कहां पे लगेंगे? ठीक है, लेट सपोज ये कंक्लूजन्स की बात करूंगा मैं, आइदर में कंक्लूजन्स। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं, स्टेटमेंट से मतलब नहीं है, कंक्लूजन्स में आइदर निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर मेरे को एक कंक्लूजन में दिया गया है नो ए इज बी, फाइन। एक कंक्लूजन में बोला गया है नो ए इज बी और दूसरा कोई कंक्लूजन दिया गया है उसमें बोला गया है सम इज आर बीज। भाई ध्यान से सुनना, अब सम इज आर बीज भाई नो का अपोजिट है। भाई आपको पता था कि नो ए इज बी का अपोजिट क्या है? सम इज आर बीज है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या ये दोनों कंक्लूजन एक साथ गलत हो सकते हैं? ये दोनों कंक्लूजन एक साथ गलत नहीं हो सकते हैं, बिकॉज सम इज आर बीज अगर ट्रू है तो नो ए इज बी तो गलत रहेगा ना। अगर नो ए इज बी ट्रू है तो सम इज आर बीज गलत रहेगा। भाई अगर मैं इसको फॉल्स करता हूं तो ये आपको ट्रू मिलेगा, और इसको फॉल्स करोगे तो ये आपको ट्रू मिलेगा। तो दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते हैं, दोनों एक साथ ट्रू भी नहीं हो सकते हैं। भाई चीज समझ में आई या नहीं आई? तो जब आप सॉल्व करोगे तो हो सकता है ऐसा हो सकता है कि दोनों ही कंक्लूजन आपको फॉल्स मिल जाए, फाइन। तो उस केस में आइदर वाला केस आपको यूज करना है। एक कंक्लूजन में नो ए इज बी दिया है, दूसरे कंक्लूजन में सम इज आर बीज दिया है, और दोनों ही कंक्लूजन फॉल्स हैं। दोनों ही जो है कंक्लूजन फॉल्स हैं। सही, एक में नो दिया है, एक में सम दिया है। दिस इज पॉजिटिव नेचर सम। सम इज आर बीज वाला सम है, सम इज आर नॉट बीज वाला सम नहीं है भाई। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, दिस इज पॉजिटिव नेचर सम। एक में नो दिया है, एक में सम दिया है, दोनों में दोनों वर्ड सेम है। अब जो है मैं आपको याद करा रहा हूं भाई, ठीक है, कैसे आपको चेक करना है। एक में नो दिया है, एक में सम दिया है, पॉजिटिव नेचर सम, दोनों में दोनों वर्ड सेम है, ए बी ए बी ए बी ए बी, कैट डॉग, हॉर्स बुल, दोनों में दोनों वर्ड सेम है, और दोनों ही कंक्लूजन फॉल्स आए हैं। दोनों ही कंक्लूजन फॉल्स आए हैं, तो दोनों में से कोई एक कंक्लूजन ट्रू होगा। आइदर वन और सेकंड विल फॉलो। वो कौन सा ट्रू है वो आपको नहीं निकालना है, वो एग्जामिनर भी नहीं बता सकता है कौन सा ट्रू है भाई, आप तो छोड़ो बात। तो यहां पे एक ऑप्शन इस तरीके से करके दिया होगा कि आइदर सेकंड और वन फॉलो, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए सही बन जाएगा। दैट्स ऑल। आइदर वाला केस समझ में आया अभी कहां पे यूज करना है। एक कंक्लूजन में आपको दिया हो नो ए इज बी, दूसरे कंक्लूजन में आपको दिया हो सम इज आर बीज। एक में दिया है नो ए इज बी, दूसरे में दिया है सम इज आर बीज। तो दोनों ही अगर गलत आते हैं, एक भी ट्रू आ गया तो आइदर नहीं लगेगा। ठीक है, दोनों ट्रू आ गए आइदर नहीं लगेगा, दोनों अगर फॉल्स आ रहे हैं तब आइदर आपको यूज करना है। एक में नो, एक में सम, दोनों में दोनों वर्ड सेम है और दोनों ही कंक्लूजन फॉल्स आए हैं, तो आइदर वन और सेकंड विल फॉलो। फाइन, इसको याद कर लेना। एक और आइदर वाला केस बनता है, अगर एक कंक्लूजन में दिया गया है सम एज आर नॉट बीज। फाइन, एक कंक्लूजन में आपको दिया गया है सम एज आर नॉट बीज, और दूसरे कंक्लूजन में आपको दिया गया है ऑल एज आर बीज। फाइन, दूसरे कंक्लूजन में आपको दिया गया है ऑल एज आर बीज, ये भी कंक्लूजन फॉल्स आया और ये भी जो है कंक्लूजन फॉल्स आया। एक में सम दिया है, दिस इज नेगेटिव नेचर सम, दिस इज नेगेटिव नेचर सम। लास्ट जो मैंने केस कराया था उसमें पॉजिटिव नेचर वाला सम था, इसमें नेगेटिव नेचर वाला सम है। तो एक में सम है, एक में ऑल है, तो नेगेटिव नेचर वाले सम के साथ
ऑल का केस बनता है, और पॉजिटिव नेचर वाले सम के साथ नो का केस बनता है। तो इस तरीके से याद कर लेना। आई डोंट थिंक इट इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये एक में सम दिया है, एक में ऑल दिया है, दोनों में दोनों वर्ड सेम है, यहां भी ए है और यहां भी बी है, यहां भी ए है और यहां भी बी है। ठीक है, दोनों में दोनों वर्ड सेम है, और दोनों ही कंक्लूजन आपके फॉल्स आए हैं। तो आइदर वाला केस आपको यूज करना है, आइदर वन और सेकंड विल फॉलो। भाई प्रैक्टिस कराऊंगा, आइदर वाले केसेस की प्रैक्टिस कराऊंगा कि क्वेश्चन में वो कैसे छुपा के आपको देगा, आइदर वाला केस आपको कैसे पहचानना है। ठीक है, दोनों ही फॉल्स आएंगे भी तब लगेगा, दोनों ही फॉल्स आएंगे, यानी कि इसका अपोजिट ये था ना भी, जो मैंने अपोजिट वाली स्टेटमेंट आपको कराई थी, नेगेटिव नेचर के कंक्लूजन कैसे सॉल्व किया करते थे। तो सम इज आर नॉट बीस का अपोजिट क्या हुआ करता था, ऑल इज आर बीस। तो अपोजिट, दोनों अपोजिट जो है, जैसे नो का अपोजिट सम इज आर बीस था, सम इज आर नॉट बीस का अपोजिट ऑल इज आर बीस था, दोनों अपोजिट एक साथ गलत नहीं हो सकते हैं। अगर हुए हैं तो आइदर वाला केस लगा दो। आइदर एंड और वाला एक थर्ड केस स्टार्ट करते हैं। थर्ड केस कहां और किन दो कंक्लूजन में आइदर एंड और हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको सम इज आर नॉट बीस दिया हो, फाइन, अगर आपको सम इज आर नॉट बीस दिया हो और एक और कंक्लूजन दिया हो सम इज आर बीस, यानी कि एक जो है सम नेगेटिव वाला है और एक जो है सम पॉजिटिव वाला है, हम वहां पे भी आइदर एंड और वाला यूज कर सकते हैं अगर दोनों रॉन्ग है तो। फाइन, तो ये तीन तरह के केसेस बनते हैं जहां पे आप आइदर एंड और यूज कर सकते हो। एक नो के साथ सम था, एक सम के साथ ऑल था, सम इज आर नॉट बीस के साथ क्या था, ऑल इज आर बीस, और ये जो एक तीसरा है सम इज आर नॉट बीस के साथ सम इज आर बीस। तो यहां पे भी मैं आइदर एंड और वाला यूज कर सकता हूं अगर दोनों फॉल्स आ रहे हैं तो। फाइन गाइस, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। फाइन, नाउ लेट्स प्रैक्टिस द क्वेश्चन। एक कंप्लीट क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शंस के साथ। स्टेटमेंट में दिया गया है कि सम टाइगर्स आर लायंस। ठीक है, स्टेटमेंट में दिया गया है कि कुछ टाइगर जो है वो लायंस हैं, सम टाइगर्स आर लायंस एंड नो लाइन इज अ पैंथर। कोई भी लाइन जो है वो पैंथर नहीं है। तो लाइन और पैंथर में कंडीशन है कि लाइन और पैंथर जो है आपस में नहीं मिल सकते हैं, कुछ भी हो जाए लाइन और पैंथर आपस में नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, ये देखते हैं फर्स्ट क्या दिया है। फर्स्ट कंक्लूजन में आपसे क्या पूछा गया है कि सम पैंथर्स आर नॉट टाइगर्स। सॉल्व करो भी, इसको सॉल्व करो। ठीक है, ऐसे जस्ट वीडियो देखते रहोगे कुछ फायदा नहीं हो रहा उससे। सम पैंथर्स आर नॉट टाइगर्स, सॉल्व इट। सम पैंथर्स आर नॉट टाइगर्स को मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, इसका अपोजिट आपको निकालना पड़ेगा। इसका अपोजिट क्या बन जाएगा, ऑल पैंथर्स आर टाइगर्स इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। ध्यान है ना, अपोजिट तो ध्यान है ना आपको। सम पैंथर्स आर नॉट टाइगर्स का अपोजिट क्या बन जाएगा, ऑल पैंथर्स आर टाइगर्स इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे पैंथर टाइगर के अंदर आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते हैं? भाई सारे के सारे पैंथर जो है वो टाइगर के अंदर आ सकते हैं, बिकॉज पैंथर मैं यहां पे पुट कर सकता हूं। तो पैंथर यहां पे डाल दिए, अब भी दोनों में से एक भी स्टेटमेंट खराब नहीं है, कोई भी पैंथर लॉइन से अब भी नहीं मिल रहा है। फाइन, तो यहां पे इसका अपोजिट अगर फॉल्स आ रहा है तो इसका अपोजिट अगर ट्रू आ रहा है तो इसका आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स इज द राइट आंसर। भाई इसका अपोजिट तो मेरे को ट्रू मिला ना, इसका अपोजिट क्या बनेगा, ऑल पैंथर्स आर टाइगर्स इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। तो सारे के सारे पैंथर टाइगर पॉसिबल हैं, वो पॉसिबल हैं, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। उसके अपोजिट आएगा, जो इसका अपोजिट का आंसर आ रहा है उससे उल्टा आंसर इसका है। अरे आपको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा है, सम लाइन्स आर नॉट टाइगर्स। कुछ लाइन जो है वो टाइगर नहीं है, कुछ लाइन जो है वो टाइगर नहीं है, तो इसका अपोजिट क्या बन जाएगा, ऑल लाइन्स आर टाइगर्स। फाइन, इसका अपोजिट क्या बन जाएगा, ऑल लाइन्स आर टाइगर्स। तो अगर मैं सारे के सारे लाइन जो है वो टाइगर के अंदर रख भी देता हूं, ठीक है, अगर लेट सपोज मैंने सारे के सारे लाइन जो है वो टाइगर के अंदर डाल दिए, पैंथर रख देता हूं अलग, अब भी मेरी दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट खराब नहीं है। अब भी मेरे को कुछ टाइगर लॉइन दिखाई देते हैं, अब भी लॉइन और पैंथर नहीं मिल रहे हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या आ गया, भी फॉल्स। ठीक है, सॉरी, इसका अपोजिट क्या आ गया, ट्रू। भाई ये दिया था ना आपको, सम लाइन्स आर नॉट टाइगर्स, तो इसका अपोजिट क्या बन जाएगा, ऑल लाइन्स आर टाइगर्स। ऑल लाइन्स आर टाइगर्स प्लस पॉसिबिलिटी। तो यहां पे सारे के सारे लॉइन जो है वो टाइगर के अंदर आ सकते हैं ना, अभी पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी ट्रू आ रही है, तो इसका आंसर तो फॉल्स आएगा ना। चीज को समझो भाई, जो भी अपोजिट का आंसर आएगा उससे उल्टा आपको इसका आंसर लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट केस पर थर्ड, सम टाइगर्स आर नॉट पैंथर्स। ठीक है, सम टाइगर्स आर नॉट पैंथर्स का अपोजिट क्या बन जाएगा, ऑल टाइगर्स आर पैंथर्स। फाइन, सम टाइगर्स आर नॉट पैंथर्स का अपोजिट क्या बन जाएगा, ऑल टाइगर्स आर पैंथर्स। क्या सारे के सारे टाइगर उठा के आप पैंथर के अंदर पुट कर सकते हो? भाई ये वही वाला केस है कि सारे के सारे शूज उठा के आप ब्लैंकेट के अंदर नहीं रख सकते थे, तो सेम केस हुआ ना भी यहां पे भी। तो सारे के सारे जो टाइगर्स हैं वो पैंथर के अंदर नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं, बिकॉज ये वाले जो टाइगर हैं वो लॉइंस भी हुए ना भाई, ये वाले जो टाइगर हैं वो लॉइंस भी हुए ना, तो लॉइन तो पैंथर से मिल ही नहीं सकते भाई, ये वाली स्टेटमेंट गलत है।
इसलिए इसका अपोजिट का आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। जो पॉसिबिलिटी वाला इसका अपोजिट था, ऑल टाइगर्स आर नॉट पैंथर्स, का अपोजिट क्या बनेगा? ऑल टाइगर्स आर पैंथर्स इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी क्या आई? पॉसिबिलिटी आई है फॉल्स, तो इसका आंसर क्या मिलेगा? ट्रू इज द राइट आंसर। नो पैंथर इज अ लॉइन तो आपको दिया ही गया है भाई स्टेटमेंट में ही आपसे बोला गया है कि कोई भी लॉइन पैंथर नहीं है, तो नो पैंथर इज अ लॉइन तो ट्रू मिलेगा ही मिलेगा। बाकी वैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर लो भाई। नो पैंथर इज अ लॉइन का अपोजिट क्या बन जाएगा? सम पैंथर्स आर लाइन्स इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। तो कुछ पैंथर जो है वो लाइन्स तो बन सकते हैं ना भाई। पैंथर जो है सम पैंथर्स आर लाइन्स नहीं बन सकते हैं, सॉरी सम पैंथर्स आर लाइन्स तो बन ही नहीं सकता ना, बिकॉज कोई भी लाइन जो है वो पैंथर से नहीं मिल सकता है। फाइन, तो कोई भी लाइन जो है वो पैंथर नहीं बन सकता है। अपोजिट फॉल्स आ रहा है तो इसका आंसर ट्रू मिल जाएगा। तो यहां पे ऑप्शंस कैसे आपको टिक करने हैं भाई? मेरे कंक्लूजन में दो ऑप्शन ट्रू है, दो ऑप्शन ट्रू है। तो ऑप्शंस में जो वो बात करेगा, ऑप्शंस में वो जो आपसे बात करेगा वो ट्रू की बात करेगा, मतलब कौन कौन से ट्रू है आपके। ठीक है, वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन कौन से ट्रू है। तो एक तो थर्ड ट्रू है और एक जो है फोर्थ ट्रू है। तो थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज, तो आंसर क्या बन जाएगा? ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज। तो थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज का ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है? टू इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 कब लगा देता? नन फॉलोज का मतलब क्या हो गया कि कोई भी कंक्लूजन ट्रू नहीं आया है, सारे के सारे ही गलत हैं, तब कौन सा ऑप्शन बन जाता? फर्स्ट बन जाता। बट हमारे तो दो तो ट्रू है ना, थर्ड एंड फोर्थ, तो आंसर क्या बन जाएगा? सेकंड ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करना। स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि कोई भी बेंच जो है वो टेबल नहीं है, यानी कि नो बेंच इज अ टेबल। फाइन, इसके बाद उसने क्या बोला कि ऑल टेबल्स आर चेयर्स, सारी की सारी जो टेबल है वो क्या है? चेयर्स है। तो ऑल टेबल्स आर चेयर्स में इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं। कंडीशन किस किस पर है? कोई भी बेंच जो है वो टेबल नहीं है, कंडीशन जो है वो बेंच और टेबल पर है। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट क्या पूछा है? सम चेयर्स आर नॉट बेंचेस। फाइन, सम चेयर्स आर नॉट बेंचेस, तो अपोजिट क्या बन जाएगा? ऑल चेयर्स आर बेंचेस। तो ऑल चेयर्स आर बेंचेस पॉसिबल है या नहीं है भाई? ऑल चेयर्स आर बेंचेस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सारी की सारी चेयर्स को उठा के बेंचेस के अंदर रखते हो तो टेबल भी तो बेंचेस के अंदर पहुंच गई ना। टेबल और बेंचेस तो मिल ही नहीं सकती भाई, क्लियर कट उसने बोला है कि कोई भी बेंच जो है वो टेबल नहीं है, तो टेबल और बेंचेस तो मिल ही नहीं सकते हैं। तो इसका अपोजिट अगर फॉल्स आ रहा है तो इसका आंसर क्या मिल गया? ट्रू इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा? ध्यान आया, क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको कराए थे ऐसे कंक्लूजन। सम चेयर्स आर बेंचेस, तो सम चेयर्स आर बेंचेस का मतलब क्या हो गया? यू जस्ट नीड टू चेक दिस स्टेटमेंट इन द डायग्राम कि दिखता है या नहीं दिखता है, दैट्स ऑल। भाई आपको ध्यान आया ना कुछ? सम चेयर्स आर बेंचेस इज अ पॉजिटिव नेचर स्टेटमेंट। तो पॉजिटिव नेचर स्टेटमेंट में मैं क्या करता हूं? जस्ट डायग्राम के अंदर चेक करता हूं कि मेरे को दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो सम चेयर्स आर बेंचेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, कंक्लूजन क्या मिल जाएगा? फॉल्स इज द राइट आंसर। अपोजिट खाली दो तरह की स्टेटमेंट में करना है, नो ए इज बी एंड सम चेयर्स आर सम एज आर नॉट बी। ठीक है, थर्ड पढ़ो। थर्ड में आपसे क्या कहा गया है? सम बेंचेस आर नॉट चेयर्स। तो सम बेंचेस आर नॉट चेयर्स का अपोजिट क्या बन जाएगा? ऑल बेंचेस आर चेयर्स। क्या ऑल बेंचेस आर चेयर्स ट्रू है या फॉल्स है? भाई ऑल बेंचेस आर चेयर्स तो बन सकते हैं ना। अगर मैं बेंचेस को यहां पे पुट कर देता हूं तो सारे के सारे बेंचेस चेयर पॉसिबल कर दिए मैंने। तो अगर सारे के सारे बेंचेस चेयर्स पॉसिबल हैं, वो उसकी अपोजिट अगर ट्रू आ रहा है तो इसका आंसर क्या आया? फॉल्स इज द राइट आंसर। ठीक है, फोर्थ, नो बेंच इज अ चेयर। कोई भी बेंच जो है वो चेयर नहीं है, तो नो बेंच इज अ चेयर का अपोजिट क्या बन जाएगा? सम बेंचेस आर चेयर्स। भाई आपको चीज समझ में आई ना? नो का अपोजिट क्या बनता है? सम। तो नो बेंच इज अ चेयर का अपोजिट क्या बन जाएगा? सम बेंचेस आर चेयर्स। तो कुछ बेंचेस चेयर तो बना सकते हो ना भाई, इस तरीके से बना दिया। तो अपोजिट अगर ट्रू आ रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। बट एक चीज क्लियर है, ठीक है, एक चीज क्लियर है, अगर मैं सेकंड और फोर्थ में देखता हूं तो आइदर वाला केस में यूज कर सकता हूं। यहां पे क्या दिया है? सम चेयर्स आर बेंचेस, और यहां पे क्या दिया है? नो बेंचेस आर चेयर। एक में सम है, एक में नो है, दोनों में चेयर बेंचेस बेंच चेयर, दोनों में दोनों वर्ड सेम है, और दोनों ही कंक्लूजन आपके लिए फॉल्स आ रहे हैं। दोनों ही फॉल्स आ रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक ट्रू होगा। तो मेरा जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ओनली वन, भाई वन तो ट्रू था ही, वन तो ट्रू था ही, और आइदर सेकंड और फोर्थ फॉलो, सेकंड और फोर्थ में से कोई एक ट्रू है। फाइन गाइस, तो केस इज क्लियर भाई। ठीक है, केस इज क्लियर, केस आपको समझ में आया। हाउ टू पिक द ऑप्शन, ऑप्शन कैसे आपको पिक करने हैं। फाइन, ठीक है, नेक्स्ट केस। ठीक है, ऑल पेन्स आर बैग्स, सारे के सारे जो पेन्स है वो क्या है? बैग्स है। नेक्स्ट, ऑल बैग्स आर ग्लासेस, सारे के सारे जो बैग्स हैं वो भाई क्या है? ग्लासेस है। फिर इसके बाद क्या बोल दिया? नो ग्लासेस आर स्पून, कोई भी ग्लास जो है वो स्पून नहीं है। ठीक है, तो स्पून बना देंगे यहां पे, कोई भी ग्लास जो है स्पून नहीं है, ग्लास और स्पून आपस में नहीं मिल सकते हैं। एंड ऑल स्पून्स आर बुक्स, ऑल स्पून्स आर बुक्स। ठीक है, तो इसके बाद जब चेक करोगे कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, तो क्या दिया है? सम ग्लासेस आर पेन्स,
So some glasses or pens को मैं कैसे चेक करूंगा? दिस इज अ पॉजिटिव नेचर काइंड ऑफ स्टेटमेंट। तो मैं क्या करता हूं, वी जस्ट नीड टू चेक इन द डायग्राम में आपको चेक करना है कि मेरे को कुछ ग्लासेस पेन्स दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं तो कंक्लूजन क्या बन गया? अभी ट्रू। अब मैं समझाऊंगा नहीं कि कैसे दिखाई दे रहे हैं, अभी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहां पे पेन है, यहां पे ग्लासेस है, सारे के सारे पेन ग्लासेस के अंदर है, तो कुछ ग्लासेस पेन आपका जो भी कंक्लूजन है वो क्या है? ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड में क्या दिया गया है? सम बुक्स आर बैग्स। तो सम बुक्स आर बैग्स आपको दिखा भी, ये क्या था? ये बैग्स था और ये बुक्स था। तो सम बुक्स आर बैग्स आपको नहीं दिखता है, कंक्लूजन क्या बन गया? फॉल्स। नो स्पून इज अ पेन, ठीक है। नो स्पून इज अ पेन का अपोजिट क्या बन जाएगा? फास्ट। नो स्पून इज अ पेन का अपोजिट क्या बन जाएगा? सम स्पून्स आर पेन इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। तो सम स्पून्स आर पेन पॉसिबिलिटी भी नहीं है भाई, सम स्पून्स आर पेन पॉसिबिलिटी भी नहीं है, बिकॉज जो ये स्पून है वो ग्लासेस को क्रॉस नहीं कर सकती है। मतलब ये वाला जो सर्कल है वो इस वाले सर्कल के अंदर नहीं जा सकता है। तो इस वाले सर्कल के अंदर नहीं जा सकता है तो वो पेन तक भी तो नहीं पहुंच पाएगा भाई, वो पेन तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो नो स्पून इज अ पेन का जो अपोजिट था सम पेन्स आर सम स्पून्स आर पेन, वो अपोजिट इसका फॉल्स आ रहा है। तो इसका आंसर क्या है? ट्रू इज द राइट आंसर। फाइन, ठीक है। फोर्थ देखो, नो बैग इज अ बुक। तो नो बैग इज अ बुक का अपोजिट क्या बन जाएगा? सम बैग्स आर बुक्स इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। तो कुछ बैग जो है वो बुक बन सकते हैं, नहीं बन सकते? आस्क योरसेल्फ बी फास्ट, ठीक है। कुछ बैग जो है वो बुक तो बन जाएंगे ना, बिकॉज बुक तो जा सकता है ना भाई, ग्लासेस के अंदर स्पून नहीं जा सकता है, बुक तो जा सकता है। तो बुक इसको इस तरीके से क्रॉस कर देगा, तो इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है, इसको क्रॉस कर दिया, कुछ बैग जो है वो बुक बन गए, तो इसका अपोजिट ट्रू बन गया। तो इसका आंसर क्या मिला? फॉल्स इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आंसर एक बार चेक कर दो। आइदर वाला कुछ लग रहा है भी, आइदर वाला जो है सेकंड और फोर्थ में यूज कर सकते हो। सेकंड और फोर्थ में आइदर वाला केस लग जाएगा, बिकॉज यहां पे सम है, यहां पे नो है, यहां पे बुक्स बैग्स और यहां पे बैग बुक, दोनों में दोनों वर्ड सेम और दोनों ही कंक्लूजन फॉल्स आ रहे हैं, दोनों ही फॉल्स आ रहे हैं। तो इन दोनों में से कोई एक ट्रू होगा, वो कौन सा ट्रू है वो आपको नहीं पता है, जो एग्जामिनर होगा उसको भी नहीं पता है। तो आंसर क्या बन जाएगा? ठीक है, ओनली वन एंड थर्ड आर ट्रू एंड आइदर ऑप्शन नंबर सेकंड इज ट्रू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ओनली 1 and 3, भाई 1 and 3 तो ट्रू थे ही, और सेकंड और फोर्थ में से कोई एक कंक्लूजन आपको ट्रू मिल जाएगा। तो आइदर सेकंड और फोर्थ फॉलोज इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो नेक्स्ट पार्ट एक बार स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास। इसमें नेगेटिव कंक्लूजन्स में प्लस पॉसिबिलिटी वो दे देगा, मतलब नो ए इज बी इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी, इस टाइप का वो कंक्लूजन आपसे पूछ लेगा। इसका येस और नो आपको निकालना है। तो फर्स्ट केस करते हैं, जब नो ए इज बी, ठीक है, इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो अगेन इस वाले कंक्लूजन का भी आपको अपोजिट निकाल के ही सॉल्व करना है। नो ए इज बी का अपोजिट क्या हुआ करता था? जस्ट सम इज आर बीज। तो नो ए इज बी का अपोजिट हुआ करता था सम इज आर बीज इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी, बट पॉसिबिलिटी नहीं आएगा बिकॉज पॉसिबिलिटी आपको यहां पे दिया गया है। तो बेसिक सा फंडा है, अगर पॉसिबिलिटी यहां पे दे दिया तो इसके अपोजिट में नहीं, इसके अपोजिट वाले स्टेटमेंट में नहीं लगाना है। अगर पॉसिबिलिटी यहां पे नहीं देगा तो इसके अपोजिट में पॉसिबिलिटी आएगी। तो पॉसिबिलिटी किसी एक जगह ही आपको यूज करनी है, डेट्स ऑल। बाकी पूरा फंडा सेम है। तो इस वाले कंक्लूजन को या इस वाली स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करोगे आप? जस्ट चेक इन द डायग्राम। जो डायग्राम होगा उसमें चेक करना है कि भाई दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, डेट्स ऑल। तो ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स बन जाएगा, और ये अगर फॉल्स है तो ये ट्रू बन जाएगा। बाकी सब चीजें वही हैं, बट पॉसिबिलिटी किसी एक जगह ही होगी, या तो नेगेटिव के साथ या फिर उसके अपोजिट के साथ। नेगेटिव के साथ है नो ए इज बी ऑल्सो द पॉसिबिलिटी दिया गया है, तो उसके अपोजिट में पॉसिबिलिटी आपको यूज नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, जो सेकंड स्टेटमेंट थी क्या थी? सम एज आर बीज इज ऑल्सो सम एज आर नॉट बीज, ठीक है। सम एज आर नॉट बीज इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। सम एज आर नॉट बीज इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? ऑल एज आर बीज। इसका अपोजिट बन जाएगा ऑल एज आर बीज, जस्ट ऑल एज आर बीज। तो इस वाली स्टेटमेंट का आंसर अगर आपने ट्रू निकाल दिया तो इसका फॉल्स हो जाएगा, इसका फॉल्स हो आया आंसर तो इसका ट्रू हो जाएगा, डेट्स ऑल। ये दो ही तरह के केस हैं। तो इन केसेस के साथ आपके जो बेसिक जो सिलोजिज्म था वो खत्म हो चुका है। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है हार्ड क्वेश्चंस की। मैंने आज भी कुछ हार्ड क्वेश्चंस आपको कराए हैं, ठीक है। उनको एक बार रिपीट करना, उनको एक बार खुद से सॉल्व करके देखना, फिर यू नीड टू चेक द आंसर्स। इसका एक बार लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया है सम कैमराज, यानी कि सम कैमराज आर कैलकुलेटर्स, सम कैमराज आर कैलकुलेटर्स, सम कैलकुलेटर्स आर डायरीज, सम नोटबुक्स सॉरी ऑल नोटबुक्स आर डायरीज, यानी कि सारी की सारी नोटबुक जो है वो डायरीज हैं। तो नोटबुक अंदर आएगा या नोटबुक बाहर आएगा?
सारी की सारी नोटबुक डायरीज बनानी है तो नोटबुक डाल दोगे आप अंदर, यहां पे आ जाएगा नोटबुक, ठीक है। एंड ऑल डायरीज आर कंप्यूटर्स, तो ऑल डायरीज आर कंप्यूटर्स बन जाएगा इस तरीके से, यहां पे बन गया कंप्यूटर्स। फाइन, तो फर्स्ट कंक्लूजन में कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट कंक्लूजन आपको क्या दिया गया है? सम नोटबुक्स आर कैलकुलेटर्स। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? जस्ट यू नीड टू चेक इन द डायग्राम। डायग्राम में आपको चेक करना है कि मेरे को कुछ नोटबुक जो है वो कैलकुलेटर दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं। भाई नोटबुक का सर्कल अलग है, कैलकुलेटर्स का सर्कल अलग है। जब नोटबुक्स ड्रॉ करोगे तो ध्यान से करना भी, नोटबुक और कैलकुलेटर्स को खामखा आपको नहीं मिलाना है। तो इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड कंक्लूजन। सम कैमराज आर डायरीज, तो सम कैमराज आर डायरीज भी नहीं दिखता है। कैमरा यहां पर है, डायरी यहां पर है, दोनों आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो कंक्लूजन क्या मिल गया? फॉल्स। नाउ थर्ड देखो एक बारी, सम नोटबुक्स आर नॉट कैलकुलेटर्स आर ऑल्सो पॉसिबिलिटी। कुछ नोटबुक जो है वो कैलकुलेटर ना होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है? तो यहां पे मैंने बताया था अभी लास्ट केस में, सम नोटबुक्स आर नॉट कैलकुलेटर्स आर ऑल्सो पॉसिबिलिटी का अपोजिट क्या बन जाएगा? जस्ट ऑल नोटबुक्स आर कैलकुलेटर्स। तो ऑल नोटबुक्स आर कैलकुलेटर्स आपको नहीं दिखाई देता है, इसका अपोजिट अगर फॉल्स आ रहा है तो इसका आंसर क्या मिल गया? ट्रू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो फोर्थ, सम नोटबुक्स आर नॉट डायरीज आर ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? ऑल नोटबुक्स आर डायरीज। तो ऑल नोटबुक्स आर डायरीज आपको दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? भी दिखाई देता है, तो इसका अपोजिट अगर दिखाई देता है मतलब ट्रू आ रहा है, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा? फॉल्स इज द राइट आंसर। चेक द फिफ्थ कंक्लूजन में क्या दिया गया है? सम कंप्यूटर्स आर कैमराज आर ऑल्सो पॉसिबिलिटी। कुछ कंप्यूटर जो है वो कैमराज हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है? तो दिस इज द पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। इसका अपोजिट नहीं करना है, अपोजिट हमेशा नेगेटिव वालों का करना है, पॉजिटिव वालों का नहीं करना है। तो ये कैसे सॉल्व करोगे? जस्ट चेक करना है डायग्राम में कि कुछ कंप्यूटर जो है वो कैमरा पॉसिबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। भी हो सकते हैं। कैमरास को अगर थोड़ा सा यहां पे कर दोगे आप और कंप्यूटर वाले सर्कल को थोड़ा सा यहां पे ले आओगे, भी मिल तो जाएंगे, वो मिल तो जाएंगे। इट इज नॉट अ हार्ड थिंग। तो ये कंक्लूजन क्या मिल गया? ट्रू इज द राइट आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? ओनली थर्ड एंड फिफ्थ कंक्लूजन आर फॉलोज। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। सेकंड में यही दिया है, ओनली थर्ड एंड फिफ्थ आर फॉलोज। तो आई होप गाइस सिलोजिज्म आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है, अच्छे से समझ में आ चुका है। इससे बाहर आज तक एक क्वेश्चन नहीं आया, ना इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ सकता है। फाइन गाइस, फिर भी कोई अगर आपको डाउट रहता है तो आस्क मी पर्सनली abhishek.studiiq@gmail.com। मैं 24 आवर्स में आपकी क्वेरीज का रिप्लाई करूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स।